यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रविवार को कहा है कि अगर उनके इस्तीफे से देश में शांति आ सकती है तो वो इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे इस्तीफे से यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। यूक्रेन पर रूस के हमले के 3 साल पूरे होने पर कीव में सरकारी अधिकारियों के एक मंच पर जेलेंस्की ने कहा कि अगर ऐसा करने से नाटो सैन्य गठबंधन की सुरक्षा की छत्रछाया में उनके देश को स्थायी शांति प्राप्त होती है तो वह पद छोड़ने को तैयार हैं। जेलेंस्की ने एक पत्रकार के इस सवाल पर कहा कि वो शांति के लिए अपना पद छोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा, हाँ, अगर शांति हासिल करने के लिए आपको वाकई मेरे पद छोड़ने की जरूरत है तो मैं तैयार हूं। उन्होंने आगे कहा, मैं इसे नाटो के लिए छोड़ सकता हूं। उनका यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। हाल ही में ट्रंप ने यूक्रेन पर युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया। ट्रंप के इस आरोप को जेलेंस्की ने खारिज कर दिया। उन्होंने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप मेरे बारे में भ्रम और झूठी जानकारी फैला रहे हैं। वहीं जेलेंस्की की टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाल के चुनावों पर लक्षित प्रतीत होती है कि यूक्रेन में चुनाव होने चाहिए, जबकि यूक्रेनी कानून मार्शल लॉ के दौरान चुनाव कराने पर रोक लगाता है। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रविवार को कहा है कि मॉस्को ने रात भर में 200 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। उन्होंने रूस के हवाई आतंक की निंदा की और यूक्रेन के सहयोगियों के बीच एकता की अपील की। यह हमला रूस यूक्रेन युद्ध की तीसरी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की वायुसेना ने एक बयान में कहा कि 138 ड्रोन गिराए गए, 119 अन्य रडार से गायब हो गए। साथ ही रूस ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागीं। यूक्रेन के 5 क्षेत्रों में नुकसान की सूचना मिली। यूक्रेनी नेता ने अमेरिका के साथ संभावित सौदे पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, यूक्रेन को अनुदान को कर्ज के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। जेलेंस्की ने बताया, मैं जो बाइडेन और कांग्रेस से सहमत हूं कि अमेरिका ने हमें जो धनराशि दी है वो अनुदान है, उधार ली गई धनराशि नहीं है। उनके अनुसार यह आंकड़ा $100 बिलियन का है, लेकिन ये $500 बिलियन नहीं है जिसे उन्होंने कर्ज के रूप में लौटाने की कोशिश की थी। मैं बातचीत चाहता हूं, मैं किसी ऐसी चीज पर साइन नहीं करूंगा जिसका खर्च यूक्रेन के 10 पीढ़ियों को उठाना पड़े। ट्रंप के जेलेंस्की पर हमले से अमेरिकी राष्ट्रपति में भी खलबली मच गई है। आपको बता दें कि अमेरिका की जो राजनीति है इस वक्त गर्मा गई है। रिपब्लिकन पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई है। कुछ नेता ट्रंप के साथ खड़े रहे तो कुछ ने यूक्रेन का समर्थन किया। सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी, कहा प्रेसिडेंट अपने विचार खुद रखते हैं। वहीं सीनेटर थॉम टिलिस ने ट्रंप की टिप्पणी से किनारा किया, कहा यह शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन कुछ रिपब्लिकन नेताओं जैसे सीनेटर जोश हॉली ने जेलेंस्की पर चुनाव कराने का दबाव डालते हुए कहा कि उन्हें वॉर के बावजूद डेमोक्रेसी बनाए रखनी चाहिए। ट्रंप की जेलेंस्की के प्रति नाराजगी कोई नई बात नहीं है। वो पहले भी यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी मदद पर सवाल उठा चुके हैं। उनके मुताबिक अमेरिका को रूस से सीधे बातचीत करनी चाहिए, न कि यूक्रेन को ब्लैंक चेक दे देना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने पहले ही संकेत दिए थे कि अगर जेलेंस्की कुछ शर्तें नहीं मानते तो उनके अमेरिकी अधिकारियों से होने वाली मुलाकातें रद्द हो सकती हैं। ट्रंप खुद को युद्ध खत्म करने में सक्षम एकमात्र नेता बताते रहे हैं और अब उन्होंने जेलेंस्की को इस रास्ते में बाधा बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रविवार को कहा है कि अगर उनके इस्तीफे से देश में शांति आ सकती है तो वो इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे इस्तीफे से यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। यूक्रेन पर रूस के हमले के 3 साल पूरे होने पर कीव में सरकारी अधिकारियों के एक मंच पर जेलेंस्की ने कहा कि अगर ऐसा करने से नाटो सैन्य गठबंधन की सुरक्षा की छत्रछाया में उनके देश को स्थायी शांति प्राप्त होती है तो वह पद छोड़ने को तैयार हैं। जेलेंस्की ने एक पत्रकार के इस सवाल पर कहा कि वो शांति के लिए अपना पद छोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा, हाँ, अगर शांति हासिल करने के लिए आपको वाकई मेरे पद छोड़ने की जरूरत है तो मैं तैयार हूं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।